हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। अब जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। लेस देन 15 डेज रह गया है आपके पेपर में। लेस देन 20 डेज भी मान सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि मैम एसएमई में क्या करें। अब हर बच्चे को अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है और इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ज़्यादा लंबा बना देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एसएमई में जिन बच्चों ने पढ़ लिया है बहुत बढ़िया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए भी है, और जो बच्चे बिल्कुल अभी ब्लैंक है कि मुझे एसएमई में कुछ भी नहीं आता, मैं क्या इस बार ड्रॉप कर दूं या चीटिंग करके दूं या जैसे दूं, सभी बच्चों के लिए है ये। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोगों ने जो भी आपको कोर्स दिया है उसमें 3 चीज़ें आपको मिल रही है, 4 चीज़ें रैदर मिल रही है। एक तो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक 3 इयर्स का पेपर मिल रहा होगा आपको, 2020 के 2 पेपर मिल रहे होंगे, 2021 का एक पेपर मिल रहा होगा। तो लेवल 1 में जिनके पास टाइम बहुत ही कम है, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, हेल्थ इश्यूज था, फैमिली इश्यूज था, बिजनेस इश्यूज था, जो भी था, अब उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। क्या कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो हुआ वो गया। तो अब अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो और 3 साल का पेपर देख जाओ, जो कि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया पेपर। खाली कॉन्सेप्ट और पेपर देख लेते हो तो भी आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप मोर देन एनफ हो जाओगे, आप आराम से पास कर सकते हो पेपर को। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद ही अपने लेवल पे पेपर क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वैसे बच्चों के लिए जो क्लियर करना चाहते हैं। अब हम लोग तो ये भी कहेंगे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो सिर्फ यही दोनों करके भी पूरा फुल में फुल ला सकते हैं। उनका माइंड किस तरीके से ग्रैब करता है टॉपिक्स को, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वीक से वीक बच्चा भी अगर कॉन्सेप्ट कर लेता और 3 साल का पेपर कर लेता, जिसको कुछ नहीं आता, बहुत वीक है, फिर भी वो पास कर सकता है। ठीक है। कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर, ये भी थोड़ी देर में बताना है। लेवल 2 जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बोर नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट कर ले, 3 पेपर्स कर ले, और अगर टाइम बचता है तो आप पीपी सारे चैप्टर्स का सिर्फ देख लो, सुन लो, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ देख लो, सुन लो, इतना ही काफ़ी है। इतना करके जाना है पेपर में। लेवल 3 अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, 3 पेपर्स, पीपी ऑफ ऑल चैप्टर्स देख लो। और असाइनमेंट में आपने अगर क्लास में किया है तो ही असाइनमेंट देखो, अदरवाइज असाइनमेंट अभी देखने का समय नहीं है। जिन बच्चों ने रेगुलरली पढ़ा है या फिर क्लास अटेंड किया है, उन्होंने असाइनमेंट में जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने नोटबुक में मार्क किया होगा कि मुझे ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया। तो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही देखना, पूरा असाइनमेंट देखने की कोशिश मत करो, पॉसिबल ही नहीं है। गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट आप नहीं देख सकते इतना कुछ। ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको लगता है डिफिकल्ट, आप सिर्फ उसी को देखना असाइनमेंट से। अदरवाइज लास्ट टाइम पे असाइनमेंट मत खोलो, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा। असाइनमेंट स्टार्टिंग से पढ़ने वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है। अब कैसे पढ़े मैम, हमेशा चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पढ़ के बोर हो जाते हैं, बुक बंद करके सो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि चैप्टर्स में पहले 3 जो कि इजी है, फिर 4, फिर 5 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ना स्ट्रेट वे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं घुमाते, वो स्ट्रेट वे क्वेश्चन है जो कि स्कोर करना आसान है। और काफी ज्यादा, मतलब 50% पेपर इन्हीं तीनों चैप्टर से डिजाइन होता है। तो आपको पहले 3, 4, 5 पे कमांड कर लेना है और डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। कोई चैप्टर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली 3, 4, 5 ही कर लो। लेकिन 3 पहले करना, फिर 4 करना, फिर 5 करना, समझ गए। पहले इस सेक्शन को अपना निपटा लो। उसके बाद से फिर आप 1 और 2 पे लगना, उसके बाद से 6 पे लगना, क्योंकि 6 से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे मेथड ऑफ मोमेंट आए चाहे एमएलई से क्वेश्चन आए। फिर 7 पे लगना, फिर 8 पे लगना, और 9 पे भी आप लग सकते हो, क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे कुछ बच्चों ने कहा कि उनके कॉलेज में टीचर्स ने चैप्टर 9 भी कराया है। हालांकि आपके रीडिंग में नहीं लिखा हुआ है चैप्टर 9, लेकिन सिलेबस में जो एक छोटा सा सेंटेंस लास्ट में लिख दिया हुआ है ना, इन्फ्रेंसेस कंसर्निंग 2 पॉपुलेशंस, तो 2 पॉपुलेशंस की वजह से मुझे चैप्टर 9 कराना पड़ा। तो चैप्टर 9 में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको 3 क्लास में दे दिए हैं। जिन बच्चों का पूरा तैयारी हो चुका है वो चैप्टर 9 भी देख लें, ऑप्शनल है। अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा जो कि एग्जाम में आप छोड़ सकते हो, लेकिन चैप्टर 9 आपको देख लेना चाहिए जिन बच्चों की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है। और जिन बच्चों की पूरी तैयारी नहीं हुई है वो चैप्टर 9 ना देखें,
क्योंकि चैप्टर 9 देखने में आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप मेन टॉपिक से भटक जाओगे। तो इसको पहले पूरा पक्का कर लो, देन यू मूव टू दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर। फिर उसके बाद से इन दोनों से क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में आएगा। सेक्शन डी में दो क्वेश्चन करने होंगे, वो दोनों इधर से आएंगे। ये 1.5 सेक्शन को कवर कर लेगा, ये 0.5 सेक्शन को, और ये लगभग लगभग 1 सेक्शन को। तो आपका 3.5 सेक्शन या 3 सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे, और ये कवर करेगा 1 सेक्शन को। तो 4 सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 में से आपको करने होते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस। तो आप अपना एक जो मैंने पेपर 2020 किया हुआ है ना, पहला वाला पेपर, वही पेपर आपके लिए है ब्लूप्रिंट। इस दोनों का पेपर 2 और 2021 ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये कोरोना का पेपर है, इसलिए इसका आप पैटर्न पे ध्यान नहीं दोगे। पैटर्न आपका वही 12 क्वेश्चंस और 4 सेक्शन वाले आएंगे जो 2020 का पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आपको डाउट वगैरह पूछना है, डाउट क्लासेस का जब जब आपको मैसेज आता है, आप तब तब अपना डाउट सेशन में आओ, अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। नाउ गो एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय बाय।